हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर्स पब्लिश किए गए थे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके डिस्कस किया गया है। पिछला प्रैक्टिस पेपर और सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर जो इंग्लिश में थे उनको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। अगर आपने ना देखा हो बेटे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इस पेपर का और सीबीएसई का सैम्पल पेपर और प्रैक्टिस पेपर के जो पीडीएफ्स हैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुरू करते हैं। क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन से शुरुआत करेंगे और इसका सोल्यूशन अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियोस हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं उनके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है 1 से लेकर 20 तक। तो प्रत्येक कर्मचारी को यह ज्ञात होना चाहिए कि उसे किससे आदेश प्राप्त होने चाहिए तथा वह किसके प्रति जवाबदेह है। यहाँ संगठन के किस कार्य की व्याख्या की गई है, इसमें से पहचानना है संगठन का कौन सा कार्य है। क्वेश्चन नंबर 2, कोविड-19 की वैक्सीन का अनुसंधान तथा विकास देश में उपलब्ध तकनीक तथा राजनीतिक दलों की इस अनुसंधान पर खर्च करने की आतुरता पर निर्भर करता है। व्यावसायिक पर्यावरण की किस विशेषता पर यहाँ जोर दिया गया है? इन चारों में से पहचानना है कि व्यावसायिक पर्यावरण की वो कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन अभी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्वेश्चन नंबर 3, AIMA दैट इज ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन तथा उसके जैसे अन्य संस्थान वर्तमान प्रबंधकों के लिए हैं, लेकिन प्रबंधकों के ऊपर इस प्रकार के संगठनों का सदस्य बनने के लिए कोई दबाव नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी दी मेंबर ऑफ दीज काइंड ऑफ एसोसिएशंस और ना ही इनकी कोई वैधानिक मान्यता है। अब हमें यहाँ बताना है कि पेशे के रूप में प्रबंधकी कौन सी विशेषता है जो यहाँ पर लागू नहीं होती है। नहीं पर फोकस कीजिएगा और इसमें से पहचानिए कौन सी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 4, कोरोना महामारी के कारण ऑनलाइन लेन देन तथा आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी में अचानक वृद्धि हुई है। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि जहां तक संभव हो हर कोई संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्टलेस लेन देन चाहता है। लोगों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। तो यहाँ व्यावसायिक पर्यावरण के किस आयाम की चर्चा की गई है? तो कितने आयाम होते हैं उनमें से पहचानना है जिसके कारण ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा मिला है। इनमें से कौन सा आयाम है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो यह आश्वस्त करती है कि कोई भी संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति तभी कर सकता है जब उसके पास उपयुक्त पदों पर उपयुक्त व्यक्ति हो। तो उपयुक्त पदों पर उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाता है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, इनमें से कौन सा है? सोचकर बताइएगा। आंसर अभी अगली वीडियो में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ज्योत्सना एक होनहार उद्यमी है जो डिजाइनर साड़ियों के उत्पादन से जुड़ी है। सदैव अंतर्राष्ट्रीय हलचलों, समाचारों और सामयिक सूचनाओं पर नजर रखती है। इसी कारण जनवरी 2020 में उसने पहले से ही आभास था कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 की चपेट में आने वाला है। इसीलिए उसने पहले से ही कच्चा माल और अन्य आगतों का प्रबंध कर लिया था। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे पहले से ही यह चेतावनी मिल गई थी कि सरकार भविष्य में ऐसा ठोस कदम उठाने वाली है। यहाँ व्यावसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता उजागर होती है जिसके कारण ज्योत्सना एडवांस में ही कच्चे माल का प्रबंध कर पाई है? इसमें से हमें पहचानना है व्यावसायिक पर्यावरण की कौन सी विशेषता है। व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता याद करो कौन कौन सी पढ़ी है हमने, यहाँ पर दे रखा है, इनमें से पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से क्या विधिक पर्यावरण का घटक है? विधिक पर्यावरण का घटक इनमें से कौन सा है ये हमें बताना है। हर क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो है जो हमने पहले भी डिस्कस करी है उसका भी लिंक शेयर किया है। अगर नहीं याद हो तो वहां पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको क्लिक करके दोबारा से देख सकते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, एक कंपनी अपनी फैक्ट्री में नई मशीनें लगाना चाहती है। उच्च स्तर को इस क्रय के संदर्भ में नीति बनानी होगी और उसे मध्य स्तर को इससे जोड़ना होगा जो उच्च स्तर की योजनाओं की व्याख्या करेगा। यही नहीं, अंत में परिचालन स्तरीय प्रबंधक कर्मचारियों की गतिविधियों को समन्वित करेंगे जिससे फैक्ट्री में मशीनों पर कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। इस पैराग्राफ में समन्वय की कौन सी विशेषता पर जोर दिया गया है? उसने कहा उच्च स्तर ये करेगा, मध्य स्तर ये करेगा, परिचालन स्तर ये करेगा। तो इनमें से कौन सी विशेषता है जो कि यहाँ पर हमें समन्वय की ओर दृष्टिगत करती है? 9th पॉइंट, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रबंधक पुनीत को यह पहले से ही ज्ञात है कि उनके कार्य निष्पादन के क्या मानक हैं जिनके आधार पर उनकी समीक्षा होगी और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियंत्रण का कौन सा महत्व यहाँ दर्शाया गया है? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग पहचानना है आपको और बताना है यहाँ पर। 10th क्वेश्चन, जितने भी केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं सबसे पहले क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ो फिर क्वेश्चन का मुखड़ा पढ़ो। जैसे कि नियंत्रण के किस पहलू की बात यहाँ की जा रही है इनमें से हमें पहचानना है।
वो कौन सा है? 11वां क्वेश्चन, डैश एक ऐसी रचना है जिसके अंतर्गत प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है। इसमें से कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? ऐसी रचना है, संगठन ढांचा है या संगठन है या कार्यात्मक संगठन है, प्रभागीय संगठन है, पहचानना है। 12वां, विपणन एक डैश है, क्या है? सामाजिक प्रक्रिया है, विक्रय प्रक्रिया है, प्रवर्तन प्रक्रिया है, वितरण प्रक्रिया है। परिभाषा अगर आपको याद है तो आपको पता होगा, वहीं से शुरू है हमारी परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट है, विपणन के किस विशेषता की यहाँ चर्चा की गई है, तो विपणन की विशेषता पहचाननी है, इनमें से कौन सी है। और क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के आंसर देने के लिए पहले हमें पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और फिर उसके बाद में 13 से 16 तक के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। इसमें क्या है? फ्लोटेशन विधि पहचाननी है, पूंजी एकत्रित करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल किया गया, यानी कि EIPO। फ्लोटेशन विधियां जितनी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, 1500 करोड़ रुपए में कौन सी फ्लोटेशन विधि का इस्तेमाल किया गया है, तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और उससे पहचानेंगे कि कौन सी फ्लोटेशन विधि के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पर। ऐसे ही क्वेश्चन 17 से 20 का आंसर्स देने के लिए हमें पहले ये पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा और फिर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। जैसे विपणन से संबंधित कौन सा निर्णय लिया गया है, इसमें से अलग अलग वजन के उत्पादों में पैक करना कौन सा फंक्शन है, पैकेजिंग है, लेबलिंग है, ब्रांडिंग है या मूल्य निर्धारण है, या फिर उत्पादन की संपूर्ण देश में बिक्री के लिए विपणन संबंधी क्या निर्णय लिया गया, उसमें से पहचानना है, या बढ़ते हुए ग्राहकों तक पहुंचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया। ये वाला जो क्वेश्चन है एक्चुअली इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सोल्यूशन में मैंने इसको डिस्कस किया है, तो उसको समझ लीजिएगा। ज़रूरत नहीं है, शायद इस तरह का क्वेश्चन इस बार पेपर में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 फिर से एक केस स्टडी है, जिसको पढ़ने के बाद में हमें आंसर देना है कि प्रबंध के किस पहलू को मुकेश ने अनदेखा किया है, और उदाहरण की सहायता से हमें उसे एक्सप्लेन करना है। अगर क्वेश्चन में लिखा है उदाहरण तो हमें एक एडिशनल एग्जाम्पल जरूर देना है। क्वेश्चन नंबर 22, चयन प्रक्रिया के पहले 3 चरणों की व्याख्या। मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ लीजिए, मुखड़ा बाद में पढ़े। तो चयन प्रक्रिया के पहले 3 चरणों की व्याख्या करने के लिए बोल रहा है, तो चयन प्रक्रिया के स्टेप्स अगर आते हैं तो आप आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नियंत्रण प्रक्रिया में वास्तविक निष्पादन की मानकों से तुलना के चरण के पश्चात कौन सा चरण अपनाया जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों को याद करना है और उसे लिखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कारण सही सुधारात्मक कार्यवाही बतानी है। नियंत्रण वाले चैप्टर में CBSE ने NCERT की बुक में पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ है, उसे देखना। उसमें लिखा हुआ है अगर दोषपूर्ण माल है तो क्या सुधारात्मक कार्यवाही है, दोषपूर्ण मशीनरी है तो क्या सुधारात्मक कार्यवाही है, दोषपूर्ण उत्पादन प्रक्रिया है तो क्या सुधारात्मक कार्यवाही है। फिर भी अगर आंसर ना समझ में आए तो सोल्यूशन को देखना। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों का नाम पहचानना है और वर्णन करना है। कौन है जिसको जीरो कूपन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। सेतु वित्तीयन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब CRR की दर को बनाने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको उसके नाम पता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो और एक्सप्लेन करना है उसको। या फिर ये वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, सेबी के कुल उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए है। इसके लिए सेबी भीतरी व्यापार पर रोक तथा दंड लगाती है। अन्य 3 सुरक्षात्मक कार्यों के बारे में बताना है। इन दोनों को छोड़कर बाकी 3 कार्यों के बारे में हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 25, हमेशा क्वेश्चन का कीवर्ड पकड़ो और आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन का दुखड़ा पढ़ो, कर्मचारी को होने वाले 3 लाभ किस चीज से, वर्तमान ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करनी। तो वर्तमान ज्ञान और कुशलता में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और उससे कर्मचारी को क्या लाभ होंगे वो हमें बताना है। कर्मचारियों को लाभ बताने बेटा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26, गैर वित्तीय अभिप्रेरणा का स्रोत पहचानना है। इनमें से तो आप पढ़ सकते हैं इसको और इसमें से पहचान सकते हैं। गैर वित्तीय अभिप्रेरणा की लिस्ट बना सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो की एक आधारभूत आवश्यकता बता दी है, फर्स्ट आवश्यकता जो है, बाकी 4 हमें बतानी है यहाँ पर। या फिर ये क्वेश्चन ना करना हो तो फिर हमें केस स्टडी पढ़ेंगे और उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। खास बात यह है कि इसमें पंक्तियां उद्धृत करते हुए हमें निर्देशन के महत्व पहचानने हैं। तो पंक्तियां उद्धृत करने का मतलब है हमें लाइंस कोट करनी है और फिर निर्देशन के महत्व का पॉइंट बताना है। इस तरह का एक ना एक क्वेश्चन हमें पेपर में जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। वित्तीय प्रबंध क्या है, हमें परिभाषा बतानी है और वित्तीय प्रबंधक कौन से 3 वित्तीय निर्णय लेता है, उनके नाम और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। पूंजी बजटिंग निर्णय कंपनी के वित्तीय भाग्य को बदल सकता है, कैसे, क्या पावर है उसके अंदर, क्या क्या चीज़ों पर वो प्रभाव डालता है, ये हमें बताना है। क्या आप सहमत हैं? हाँ हम सहमत हैं, नहीं हम सहमत नहीं है। इस तरीके से हमें आंसर देना है, समर्थन में तर्क देने हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फिर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे
तो वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है। तो पूछा गया कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कितनी होगी, 1 नंबर ये बताने का, और फिर स्थायी पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले 2 कारक हमें यहाँ पर बताने हैं। केस स्टडी पढ़ने के बाद ही कंक्लूजन पर पहुंचना। क्वेश्चन 30 में उपभोक्ता को उपलब्ध राहतों के बारे में बताना है। हर एक केस में 2-2 राहतें बतानी है। अगर किताब खरीदी है, ज़्यादा प्राइस ले लिया तो क्या क्या राहतें उपलब्ध हैं, पूरा एनसीईआरटी में दे रखा है और हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है। वीडियो को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं इसका आंसर। मुकेश को ट्रक बेचा गया, इंजन खराब है तो क्या कर सकते हैं, बिजली की इस्त्री है, आयन है, उससे उसको वो जख्मी हो गया तो क्या क्या उसको रिलीफ उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 31 में प्रभावों से मैच करना है। कार्य विभाजन का क्या प्रभाव है, अनुशासन का क्या प्रभाव है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का क्या प्रभाव है, उसको मैच करना है। और मैच ऐसे ऐसे नहीं करना जैसे छोटी क्लास में करते थे, ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का सेकंड है, इस तरीके से आपको वहाँ पे आंसर शो करना है। नेक्स्ट, फिर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। उद्देश्यों का निर्धारण नियोजन प्रक्रिया का पहला चरण है, बाकी चरणों की व्याख्या करनी है। अगर नियोजन प्रक्रिया के चरण आते हैं तो बता दोगे, या फिर ये ना आता हो तो नियोजन की 6 सीमाओं का वर्णन करना है। तो दोनों में से जो भी आता हो वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33, फिर से एक लंबी चौड़ी केस स्टडी, बहुत सारी केस स्टडीज हैं इसमें। केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके बाद में आइडेंटिफाई करना है प्रबंध की कौन सी अवधारणा है। मैं बता दूं यहाँ पर अधिकार अंतरण या विकेंद्रीकरण में से पहचानना है आपको दोनों में से कौन सी अधिकार अवधारणा है, और फिर उसके महत्व के 4 बिंदु। अगर अधिकार अंतरण है तो उसके महत्व के 4 बिंदु, अगर विकेंद्रीकरण है तो उसके महत्व के 4 बिंदु। और लास्ट क्वेश्चन में उत्पादन की अवधारणा और उत्पाद की अवधारणा में डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करना। अर्थ होना चाहिए, केंद्र बिंदु, साधन और समाप्ति, इनके आधार पर अंतर्भेद करना है। ये ना आता हो तो विज्ञापन और एक पर व्यय एक अपव्यय नहीं अपितु निवेश है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, हम इस कथन से सहमत हैं। नहीं, हम इस कथन से सहमत नहीं है, आपको बताना है। कोशिश करें जिस टोन में सवाल कह रहा है उसी टोन में आपका आंसर हो। निवेश है, हाँ जी निवेश है। क्या आपने उत्तर के समर्थन में, यानी कि विपणन के विज्ञापन के महत्व बताते हुए आप उसके पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर क्लियर ना दिखा हो, पीडीएफ इसकी अटैच्ड है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके फोटो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन अभी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।